हेलो गाइस, आज हम से 4.1 क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है कि सभी n एलिमेंट n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। यानी कि ये संख्या है, उसमें x प्लस वाई का पूरा पूरा भाग जाता है। एक कंडीशन ये, यानी कि इस संख्या को अगर मैं बात करूं x 2 की पावर n y की पावर 2n अपॉन x प्लस वाई, ये संख्या पूरा पूरा भाग जाके कोई ना कोई भागफल आएगा, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया t से। यही तो है, यानी कि x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n इक्वल x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई इंटू में t। यानी कि कोई भी संख्या आती है वो संख्या x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में हो। एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि जो भी संख्या आती है वो x प्लस वाई के साथ में मल्टीप्लाई में हो, तो हम कह सकते हैं ये x प्लस वाई से भाज्य है। सेम ऐसा कैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, सेम वैसा का वैसा ही है। आगे वाले सवाल भी कुछ कंटिन्यू ऐसे ही आएंगे। अब एक सवाल को समझिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ कमेंट कीजिए। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सेल्फ कीजिए उनको, और जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए और पूछिए मुझसे। अब देखिए, मैं इसकी बात करती हूँ। ये मैंने पी एन की इक्वल मान ली, एक तरीके से इक्विवेलेंट में। नहीं मानो कोई बात नहीं, यहाँ हम ये कह सकते हैं x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n इक्वल आना चाहिए x प्लस वाई और t के इक्वल आना चाहिए। यहाँ हमने n बराबर 1 माना। n बराबर 1 रखने पर ये t कुछ भी हो सकता है, संख्या ये t n बराबर 1 रखने पर, यानी कि मैं इसमें LHS पोर्शन लेती हूँ। LHS ये है, तो x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n, n बराबर मैंने क्या रखा है 1, तो x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, इसको और सॉल्व करूँगी तो मेरे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई ये है। अगर मैं इसमें x प्लस वाई का भाग देती हूँ तो x माइनस वाई बचता है, यानी t क्या हो गया हमारे पास, t इक्वल हो गया x माइनस वाई के। यही तो हुआ, और इन्होंने, और ये हमारे पास t आ गया, और जबकि x प्लस वाई का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये x प्लस वाई से भाज्य है। तो ये संख्या x प्लस वाई से भाज्य है, या RHS इक्वल क्या हो गया LHS के कहा जा सकता है। LHS में ये तो है कि x प्लस वाई से भाज्य, और RHS में क्या है कि ये x प्लस वाई और t से भाज्य, यानी x प्लस वाई तो ये रहा, इसको मैंने ये t आया हमारे पास, तो ये इससे भाज्य हो गया। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब n बराबर k के लिए सत्य मान लेंगे। तो माना कि n बराबर k के लिए सत्य है, ये माना n बराबर k के लिए सत्य है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे k माइनस वाई की पावर 2k इक्वल आएगा x प्लस वाई और ये t कोई भी संख्या है। क्लियर। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए हम सिद्ध करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ n की जगह क्या मान लें k प्लस 1, तो x की पावर 2 k प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 k प्लस 1 इक्वल भी क्या आना चाहिए x प्लस वाई और ये t के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए, अब इसका LHS पोर्शन लेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका LHS पोर्शन लेते हैं और RHS की इक्वल प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आता है, और इससे पहले ये जो संख्या है x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इक्वल x प्लस वाई टी, इसको स्टार नाम दे दो इस इक्वेशंस को।
ताकि हमें इजी रहे। LHS पोर्शन लिखते हैं, LHS सॉल्व करते हैं। x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2, यही आएगा। और हमें ये भी बताना है कि x प्लस वाई से ये भाज्य है। x प्लस वाई से जब ये संख्या भाज्य है तो हम ये अपनी मर्जी से 2k प्लस 2, मुझे प्लस y की पावर 2k और x स्क्वायर लिख सकती हूँ। यानी इतना जोड़ा है तो इतना ही हम क्या कर देंगे, घटा देंगे कि y की पावर 2k x स्क्वायर माइनस y की पावर 2k प्लस 2। ये कुछ नहीं किया, यहाँ x स्क्वायर y की पावर 2k को जोड़ा, x स्क्वायर y की पावर 2k को घटाया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया। इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें RHS की तरफ नज़र डालते हुए बात करनी है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x प्लस वाई से भाज्य है, ये तो दे रखा है। तो यहाँ से जोड़े बनाते हैं हम। कॉमन आएगा x स्क्वायर, x की पावर 2k प्लस वाई की पावर 2k, माइनस यहाँ से कॉमन लूँगी तो y की पावर 2k आएगी, तो y की पावर 2k आएगी तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो आया मेरे पास। यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास y की पावर 2k आया, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ मेरे पास। अब हम स्टार इक्वेशन की बात करें। स्टार इक्वेशन क्या है हमारे पास, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इक्वल क्या है, x प्लस वाई और t। यानी यहाँ माइनस है और हमने यहाँ मिस्टेक ये कर दी, इसको पहले प्लस रखा, इसको माइनस रखा, तो हमारे पास क्या बन गया, x की पावर 2k प्लस वाई की पावर 2k प्लस में बना, और हमें इस फॉर्म में बनाने यानी माइनस चाहिए। तो हम क्या करें, माइनस वाला पद आगे और प्लस वाला पद पीछे कर देंगे। तो यहाँ जो प्लस है उसको तो हम कर देते हैं माइनस, और जहाँ माइनस है उसको कर देते हैं प्लस। इससे ये होगा कि देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ से हम प्लस ही रखेंगे। जब प्लस रखेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस। ये सारा माइनस हुआ, इस फॉर्म में ऐसा कैसा आ रहा है कि x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, ये इक्वल किसके हो गया, x प्लस वाई टी के। तो x स्क्वायर और ये x प्लस वाई और t, यानी x प्लस वाई से भाज्य है, प्लस y की पावर 2k। अगर इसको आप फैक्टर करते हो कि x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, यही होता है, यानी ये भी x प्लस वाई से भाज्य। अब पूरी इक्वेशंस में से x प्लस अगर y में कॉमन ले लूँ तो मेरे पास एक संख्या बच जाएगी, प्लस y की पावर 2k और x माइनस वाई, ये बचा। यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या x प्लस वाई से भाज्य है। और हमें RHS में ये तो सिद्ध करना था, इसको हमने क्या मान रखा था, एक संख्या मानी थी जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, t से। अब इतनी संख्या आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, ये x प्लस वाई से भाज्य, ये हमारे पास कोई भागफल है, एक तरीके से कह सकते हैं। यानी x प्लस वाई का भाग जा रहा है इस पूरी संख्या में और हमारे पास ये आ रहा है। तो हम ये कहा जा सकता है कि LHS इक्वल क्या हो गया, RHS के। क्यों, क्योंकि ये है कि ये वाली संख्या जो है वो x प्लस वाई से भाज्य है और ये x प्लस वाई से भाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल RHS के। क्लियर। यहाँ देखिए हमने माइनस प्लस क्यों किया था, इस चीज़ को ध्यान में देखिए। जो स्टार वाली इक्वेशन थी वही तो है ये, और इसमें क्या है माइनस, तो हमें यहाँ माइनस करना है। यानी कि हमें जो जोड़ा और घटाया वो सही था, लेकिन जो हमें आगे जोड़ना था वो पीछे जोड़ दिया, जो पीछे जोड़ना था वो आगे जोड़ दिया। यानी पहले हम घटाएंगे फिर हम जोड़ेंगे, और इससे हमारी इक्वेशन सेट, हमें मेन इक्वेशन सेट बैठाने से। मैंने ये पहले प्लस किया तो आप देखिए इसको, अगर मैंने पहले प्लस किया तो यहाँ प्लस आया, और प्लस आते ही हमारे पास इस फॉर्म में हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर नहीं होंगे तो ये x प्लस वाई में भाज्य नहीं होगी, इसलिए हमने माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करते हुए बात की है। क्लियर।